हेलो गाइस, आज हम लोग ये पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। बेटा रिवीजन में मैं नोट्स इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे आपको कभी आगे ये नोट्स देखे तो आपको हर चीज क्लिक होते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच का डिफरेंस, डेफिनेशन जो दिया हुआ है आप रटना चाहते रट सकते हैं, वरना डायरेक्टली सेकंड पॉइंट पे आ जाइए। क्या है? फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल, केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल। फिजिकल चेंज का सर एक एग्जांपल सर बॉइलिंग ऑफ वाटर बोल दो या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस था हमारा, और सर इसका एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल। फिर सर हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं, कौन सी? मैग्नीशियम रिबन को कहते हैं बर्न करने वाली। सबसे पहले क्या करते थे? उसे रब करते थे, काय से? सैंड पेपर से। क्यों? उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड हटाने के लिए। कहाँ से बनती थी सर? वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के रिएक्ट करके बन जाती थी। सर वो हटा दिया, टोंग्स लिया, आग लगाया, रिएक्शन बनी Mg प्लस O2 विल गिव यू MgO। बैलेंस हम कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या था इसमें? ऑब्जर्वेशन ये था कि वो व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ बर्न कर रहा था, और जो व्हाइट पाउडर जो नीचे गिर रहा था, जो पाउडर गिर रहा था व्हाइट कलर का था, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग जो देखते हैं वो है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन को लेड नाइट्रेट सोल्यूशन में मिक्स करना, यानी रिएक्ट करना। तो हमें दो ऑब्जर्वेशन दिखते हैं इसमें। क्या दिखता है? पहला ऑब्जर्वेशन कि सर एक सॉलिड पीपीटी बन रहा है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये सॉलिड पीपीटी येलो कलर का है। रिएक्शन क्या हो जाती है हमारी रिएक्शन होती है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3। PbI2 के बाजू में देखोगे तो नीचे एक एरो बना है, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा वो प्रेसिपिटेट है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर हम लोग इसके बाद में ये देखते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ सॉलिड विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ये हमें पता है। फिर एक और एक्टिविटी देखते हैं। क्या? हम जिंक को कोई एसिड, डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट कराते हैं। आपको HCl ले सकते हो या H2SO4। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें भी दो ऑब्जर्वेशन। पहला तो हिसिंग साउंड से कहते हैं गैस बाहर आना शुरू होती है। गैस को चेक करने के जब मैं एक बर्निंग कैंडल आता हूँ तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मतलब ये गैस कौन सी होगी? गैस होगी मेरी हाइड्रोजन। दूसरा, ये टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, मतलब क्या है? हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? परफेक्ट, इसको बोलते थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन देख लीजिए। Zn plus HCl will give you ZnCl2 plus H2 and Zn plus H2SO4 will give you ZnSO4 plus H2। बेटा जो मैं रिएक्शंस बोल रहा हूँ वो बैलेंस्ड नहीं बोल रहा हूँ। बैलेंस मुझे सबकी सब याद नहीं है, एक दो रटी हुई है, बचे हुए के लिए मैं हमेशा बैलेंसिंग करता हूँ। ठीक है सर, ये भी हम लोगों ने देख तो लिया था। सर अब देखिए हम जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो नोटिस करते हैं रिएक्शन में, उसके बारे में दिया है। चार हमें पता है, एक तो चेंज इन स्टेट, दूसरा है चेंज इन कलर। इन दोनों के लिए चाहूँ तो मैं सेम एग्जाम्पल यूज कर सकता हूँ। कौन सा? वो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki विल गिव यू PbI2 प्लस KNO3 वाला। सर क्यों? देखो दो सोल्यूशंस मिलकर एक सॉलिड बनाए थे, पहली बात तो, और दूसरी बात क्या सर, उसका येलो कलर हो गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए वो इवोल्यूशन ऑफ गैस का समय बताना भूल गया मैं। हाइड्रोजन के इसमें ऊपर का एरो बनाया, क्यों? क्योंकि गैस हमारी इवॉल्व हो रही है। सर चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर के लिए सेम मैं ले सकता हूँ। कौन सा? Zn पर HCl विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। चलिए ठीक है। अब देखिए बेटा, एक चीज़ होती है रिएक्टेंट्स, एक चीज़ होता है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में बनते हैं। रिएक्टेंट्स हम लोग एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट्स हम लोग रिएक्शन के राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं। चलिए ठीक है। फिर हमारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, एक स्केलेटल होता है, एक बैलेंस्ड होता है। स्केलेटल मतलब वो होता है जो बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड मतलब वो होता है जो बैलेंस्ड है। सब पर ये क्या बकवास है, समझाता हूँ बेटा। बैलेंस्ड का मतलब ये होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड इज सेम। सर ये सब ठीक है, बैलेंस क्यों कर रहे हैं बेटा? बैलेंस इसलिए कर रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियरली ये बोलता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम लोग हर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल करना शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है। तो एक रिएक्शन को और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ? पहले तो बैलेंस कर लो, क्यों बैलेंस करना बता दिया मैंने। नेक्स्ट, सिंबल्स लिख लो। तो किस चीज़ से? जो फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस, वो सिंबल्स आप लिख लो। ठीक है। नेक्स्ट, आप कंडीशंस जिसमें ये हो रहा है वो कंडीशंस मेंशन कर दो। मान लो कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या किसी कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है, या कोई टेम्परेचर है। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट बेटा वो होता है सब्सटेंस जो भाग नहीं लेता रिएक्शन में, इट जस्ट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गेटिंग कंज्यूम्ड। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें क्या देता है? मिथेनॉल, जो कि CH3OH। दूसरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो मैंने बताया, मुझे तो बैलेंस याद है, क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव यू व्हाट? C6H12O6 प्लस
6O2। चलिए ठीक है सर। तो इसके बाद में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है जैसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं तो वहाँ पे प्लस एनर्जी लिख दीजिए, और अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है जैसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं तो आप वो चीज़ मेंशन कर दीजिए। एनर्जी कंज्यूम होने के लिए आप जो अपना आर होता है उसके बाद ट्राइंगल बता दीजिए हीट के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए या सनलाइट लिख दीजिए, ये सबको देखा है वैसा अपन है। चलिए ठीक है। प्रेसिपिटेट बन रहा है तो नीचे का आरो बता दीजिए, और गैस से बोल तो ऊपर का आरो बता दीजिए। ठीक है। अब अलग अलग तरीके केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अभी देखो चार्ट पांचों लिखे हुए, पहला क्या है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट, पांचवा क्या है रेडॉक्स। अब देखिए उसने डिकम्पोजिशन के नीचे भी तीनों दिया हुआ है, कौन सा है थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और तीसरा है फोटोलिसिस। परफेक्ट। पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म वन सिंगल प्रोडक्ट, मतलब A प्लस B प्लस C ऐसा करते 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 एक अकेला Z बन जाता है। चलिए ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा था, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग टू रिएक्टेंट्स इन द एलिमेंट फॉर्म फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट इन कंपाउंड फॉर्म, यानी दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके कंपाउंड बन रहा है तो कैसा C+O2 विल गिव यू CO2, और जो पहले एक रिएक्शन देखते हैं Mg+O2 विल गिव यू MgO। या फिर नहीं सर ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप मुझे दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं वो वाला बता दो, तो ठीक है सर CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस। बेटा वैसे बता दूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, तो नियरली इन सब रिएक्शन में प्लस हीट लिखा जाना चाहिए वैसे। चलिए वो चीज़ देखिए। अब ये जो था CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, यही रिएक्शन में वाइट वॉशिंग में काम आती है। तो कैसे देखो CaO ये तो चूना, उसमें हम पानी मिलाते हैं तो CaOH होल ट्वाइस बनता है, बट इसमें अच्छी खासी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम ब्रश लेते हैं, हाथ में लेते हैं, ब्रश से उसके ऊपर दीवार पर पेंट लगा देते हैं, लगा दिया CaOH होल ट्वाइस हमारे दीवारों के ऊपर है। अब ये CaOH होल ट्वाइस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करता है तो और बनाता है CaCO3 प्लस H2O। अब जो CaCO3 है ना ये शाइनी नेचर का रहता है, तो अपने दीवारों में शाइनी कलर लाना शुरू करता है। बता दूं आपको एक और चीज़, तो जो हमारा मार्बल है वो भी CaCO3 का ही बनता है। ठीक है सर, ये वाइट वॉशिंग में मैंने आपको बता दिया है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको मैं टेस्ट फॉर CO2 बताता हूँ। देखो अपने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन देखा था, अब टेस्ट फॉर CO2 देखते हैं। एग्जैक्टली सेम जो रिएक्शन हुई वही टेस्ट फॉर CO2 है कि अगर CaOH होल ट्वाइस में मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो धीरे धीरे थोड़ी देर बाद वो मिल्की कलर का यानी व्हाइट कलर का होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 विल गिव यू CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 की व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है तो मिल्कीनेस आना शुरू होता है, बट ये फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन है। अगर आप कंटिन्यूसली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाले जा रहे हैं, अच्छे क्वांटिटी में डाले जा रहे हैं, तो ये CaCO3 और H2O तो पैसा, उसके बाद CO2 और रिएक्ट करता है और बना देता है क्या CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये सॉल्यूबल होता है पानी में तो मिल्कीनेस फिर से डिसअपियर हो जाता है। मतलब फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई की जा रही है तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन सप्लाई की जा रही है तो मिल्कीनेस डिसअपियर हमारा हो जाता है। चलिए ठीक है। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बता दिया जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। कुछ एग्जांपल्स बर्निंग ऑफ कोल बोल सकते हैं हम लोग, या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी बोल सकते हैं, CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O। फिर और क्या देखा था हमने, रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी बोला था। सर रेस्पिरेशन प्रोसेस क्यों? देखो जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज जो हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले उसका रिएक्ट करके CO2 प्लस H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टी है फोटोसिंथेसिस से, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। और एक और क्या हमने देखा था जो बुक में नहीं दिया हुआ है अभी फर्स्ट चैप्टर में, क्या डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। ठीक है सर। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, व्हेन वन सिंगल रिएक्शन ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट भैया पड़े पड़े तो टूटेगा नहीं, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो ये क्या बन जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अपना एनर्जी अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। हम तीन तरीके का पढ़ने वाले हैं। अगर हीट वाला पहले पढ़ेंगे, हीट से किया ब्रेक तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला, इलेक्ट्रिसिटी से किया तो उसे फोटोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। थर्ड, सनलाइट के प्रेजेंस में किया तो उसे फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें क्या है, वो बोलता है फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को क्रिस्टल्स को आप हीट कीजिए। जब हीट करते हैं प्रिकॉशन है, एक तो मुंह के से दूर रखना और धीरे धीरे इसकी स्मेल लेना। तो इसमें आप लोगों को दो ऑब्जर्वेशन दिखते हैं। पहले तो एक कलर चेंज अपन लोग देख लेते हैं। पेल ग्रीन से पहले व्हाइट में कन्वर्ट होता है, फिर व्हाइट से वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक से वो ब्राउन कलर में होता है, पेल ग्रीन से व्हाइट, व्हाइट से ब्राउन। तो ऐसा क्यों? तो देखिए
क्या होता है, FeSO4 जो है उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, मतलब FeSO4.7H2O स्टेट में होता है। जब आप उसे हीट करते हैं तो वो इस स्टेट में कन्वर्ट होता है। देखिए आपको मैंने कई बार तब भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है। ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन वाले फॉर्मेट का है, जिसका कलर क्या है, पेल ग्रीन। जब उसे थोड़ा सा हीट किया तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन लूज हो गया और ये ऐसा आ गया, जो कि कौन से कलर का है, वाइट। फिर इसको फर्दर अगर हीट किया ये ऐसे वाले में, तो ये Fe2O3 बनाता है, जो कि ब्राउन कलर का है। समझा ये चीज़? चलिए दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, हमें पंजेंट स्मेल आना शुरू होती है। किसके कारण पंजेंट स्मेल आती है बेटा, ये SO2 और SO3 के कारण हमें पंजेंट स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दोनों ऑब्जर्वेशन देख लिया, रिएक्शन क्या होगी, FeSO4 ऑन हीट विल गिव यू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, as सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट का बर्निंग। कैल्शियम कार्बोनेट का बर्निंग में क्या देखते हैं, CaCO3 ऑन हीट विल गिव यू CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन क्यों काम किया, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन यूज हो रही है ये मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट एंड ग्लास इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। चलिए नेक्स्ट है, ये लेकर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैलेंसिंग, बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट। बेटा जब हम लेड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को बर्न करते हैं, अगेन दो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। एक तो येलो कलर का PPT बनता है, वो PP रहता है PbO का, और दूसरा इसमें ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं NO2 के। ये समझा आपको? देखो येलो कलर का PPT PbI2 भी था हमारा, वैसे PbO भी येलो कलर का PPT है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, PbNO3 होल ट्वाइस ऑन हीट विल गिव यू PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखिए हर जगह हीट के लिए ट्राइंगल बनाया है, आप चाहो तो हीट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसलिए एक बेसिक सा हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका डायग्राम पे आ जाता हूँ। मग्गा, दो गड्ढे, ड्रिल किए, स्टॉपर लगाया, इलेक्ट्रोड लगाया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से, पानी भर दिया, उसके अंदर एसिड के बूंद डाल दिया, क्यों, जिससे वो कंडक्टिव बन जाए। ये चीज़ अपन एसिड बेसिस में देखने वाला है। फिर टेस्ट ट्यूब लगा दिया, बटन ऑन किया, थोड़ी देर बाद देखा तो उसमें गैसेज आना शुरू हो गई। जैसे ही मैंने कैथोड की गैस को निकाला तो उसको अगर कैंडल गैस लेके गया तो इट बर्न विद अ पॉप साउंड, मतलब वो क्या था, हाइड्रोजन। और एनोड की वाली को लेके गया तो वो ज़्यादा अच्छे से ग्लो होना शुरू हो गया, मतलब क्या था, ऑक्सीजन। मतलब वाटर ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया मेरा। और एक और चीज़ अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो कैथोड में ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस पैदा हुई थी, ज़्यादा डबल अमाउंट देन एनोड हुई थी। ऐसा क्यों, वो बताता हूँ। उसके पहले ये देख लीजिए रिएक्शन क्या है, 2H2O ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी विल गिव यू 2H2 प्लस O2। देखो मैंने जानबूझ के बैलेंस बोला है, बताऊंगा क्यों। हमारे कैथोड के पास हाइड्रोजन गया है, एनोड के पास ऑक्सीजन गया है। ट्रिक क्या आया था, वोवेल के पास वोवेल, इसलिए एनोड के पास ऑक्सीजन जाता है। चलिए ये सब कुछ ठीक है सर, वो डबल क्यों हुआ था। फिर रिएक्शन में देखिए, आप जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ब्रेक करते तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आया था। 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन थे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन था, इसीलिए हाइड्रोजन डबल अमाउंट में था। चलिए ठीक है सर, ये सब कुछ तो हम लोगों ने देख लिया। सर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का एक और हमको यूज दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड। ये क्या है अभी रट लीजिए, आप लोग बाद में समझ जाएंगे। लास्ट इसका डिकम्पोजिशन कौन सा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें हम लोग 2 रिएक्शन देखते हैं। पहले तो सिल्वर क्लोराइड है ना, AgCl का सनलाइट के सामने रखूंगा तो Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट होगा, तो ये कलर चेंज होता है व्हाइट से ग्रे। और वही AgBr का देखूंगा तो AgBr Ag और Br2 में कन्वर्ट होता है, इसका क्या कलर चेंज होता है, पेल येलो से ग्रे। प्लीज़ ये कलर्स याद रखिएगा। ये दोनों रिएक्शन इसलिए काम किए तो फोटोलिसिस का हमको एग्जाम्पल मिल जाता है। दूसरा ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ हो जाती है हमारी। अब देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम लोगों ने देख लिया क्या था, कि जिसमें एनर्जी हम लोग कंज्यूम करते हैं। चलो फाइन, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्यों, तो ये डिफरेंस बता देना। कॉम्बिनेशन में 2 और मोर कंबाइन टू फॉर्म 1, डिकम्पोजिशन 1 ब्रेक्स डाउन टू 2 और मोर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और इसमें डिकम्पोजिशन में एनर्जी कंज्यूम होती है, सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, when a more reactive metal element when more reactive element displaces a less reactive element from its compound, यानी A प्लस BC, अगर A ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या जाएगा AC प्लस B, उसने B को निकाल दिया। सर ये रिएक्टिविटी हमारा टेबल है, इसको याद करने का ट्रिक क्या था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो, आई लाइक हर कॉलिंग मी अ स्मार्ट गाय। उसके कंपाउंड्स क्या है और सिंबल्स क्या है वो चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बेसिक से एक एक्सपेरिमेंट था, हमने आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डाला था, क्योंकि आयरन यानी Fe ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर यानी Cu से, इसलिए Fe प्लस CuSO4 गेव यू FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थे, CuSO4 का खुद का कलर क्या होता है, ब्लू, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लाइट ग्रीन में, FeSO4 के कारण। दूसरा हमारे आयरन नेल के ऊपर रेडिश ब्राउन डिपोजिशन आना शुरू हो जाते हैं। फिर इसने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के, वो तो ठीक है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बेटा? इट इज अ रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। मेजरली दो सॉल्यूशंस रिएक्ट करते हैं हम लोग, वो सॉल्यूशंस में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है और फिर नए प्रोडक्ट्स बनना शुरू होता है, विच इज मेजरली अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब क्योंकि एक नया प्रेसिपिटेट बन रहा है इसलिए इन रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे शायद से लिखा नहीं है, एंड हेंस दे आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, मैंने सबसे आखिरी में लिखा है ऑब्जर्वेशन में, तो वो ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हमारा एक या डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल ए बी प्लस सी डी विल गिव यू व्हाट? ए डी प्लस सी बी। तो इसका एग्जांपल एक देख चुके हम लोग, वो पी बी आई टू प्लस वो पी बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस प्लस के आई वाला। दूसरा है बी ए सी एल टू यानी बेरियम क्लोराइड प्लस एन ए टू एस ओ फोर यानी सोडियम सल्फेट विल गिव यू बी ए एस ओ फोर प्लस एन ए सी एल। यहाँ पे भी अगेन ये जो दोनों थे Na2SO4 और BaCl2 दोनों के दोनों एक्वस थे, इसने जो प्रोडक्ट बनाया BaSO4 ये प्रेसिपिटेट बना, इसका कलर है वाइट, समझा, और साथ में NaCl बना दिया। फिर सर हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन देखने के लिए पहले हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है सर, एग्जाम्पल क्या था सर? सर डायरेक्टली इसमें ही देख लीजिए, CuO प्लस H2 बनता है Cu प्लस H2O। इसमें क्या हो जाता है? देखिए CuO दिखाता हूं मैं आपको एक सेकंड, ये CuO Cu में कन्वर्ट हुआ, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, मतलब ये बन गया ऑक्सीडेशन, और ये H2 कन्वर्ट हुआ है H2O में, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब ये क्या हो गया है? सो सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको। देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये हो गया रिडक्शन हो गया ये, यस, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ये बन गया है ऑक्सीडेशन, समझा। तो ये जब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है तो इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इसमें ना ये कलर चेंजेस जो है आपको याद रखने पड़ेगी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है? Cu को अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट करूँगा तो CuO बनाएगा, वो अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बना देता है जो CuO का रहता है। CuO में हाइड्रोजन जब पास करता है तो ब्लैक लेयर जो है मेरी वो गायब होना शुरू हो जाती है। देखिए ब्लैक कोटिंग इज रिमूव। चलिए ठीक है सर, इसके सिवाय एक जो आप लोगों को बता दूं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये चीज़ समझ लीजिए, जो रिड्यूस हो रहा है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। आप इतना ध्यान रख लीजिए, आपको फिर चीज़ें ढूंढने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, अब देखिए यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए। फॉर एग्जांपल ZnO प्लस C विल गिव यू Zn प्लस CO, ये वाला आप कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट का सेकंड वाला है MnO2 प्लस HCl विल गिव यू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। पहली बात तो बैलेंसिंग के पूछते हैं, दूसरा पूछते हैं कौन किस में ऑक्सीडाइज हुआ, कौन किस में रिड्यूस हुआ। तो मैं दिया हुआ है HCl ऑक्सीडाइज हुआ है Cl2 में, तो क्यों? हाइड्रोजन हट गया उसका। ठीक है, दूसरा MnO2 रिड्यूस हुआ है MnCl2 में, सर क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीजन हट गया। चलिए ठीक है सर, फिर हम लोग ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ देखते हैं। बेटा सबसे अच्छा उसका एग्जांपल होता है क्या? करोजन। करोजन क्या हो जाता है बेटा? ये अपना एसिड जो है या वाटर है या कोई गैसेस वगैरह जो है इनके साथ धीरे धीरे रिएक्ट कर करके मॉइस्चर, एसिड, गैसेस, ये सब कुछ चीज़ें होती है, इनका रिएक्ट कर करके धीरे धीरे हमारा मेटल खराब होना शुरू होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? करोजन। ठीक है, अब करोजन के कारण हमारी इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे ब्रिजेस जो रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, हमारी रेल की पटरियाँ जो रहती है वो खराब होना शुरू हो जाती है, हमारी कार की बॉडीज खराब होना शुरू हो जाती है। हम लोगों ने कुछ 3 एग्जाम्पल दिए करोजन के। सबसे पहले आयरन का लिया है, इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का फॉर्मेशन बनना शुरू होता है, ये फ्लेकी लाइक होता है, फ्लेकी मतलब ऐसा निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, करोजन इन आयरन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। रिएक्शन क्या होता है? इसको वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये कंपाउंड बनाता है Fe2O3.XH2। आपको ज़्यादा सोचना नहीं, इसको रट के रखिए, इसको रिवर्स करने का तो कोई तरीका नहीं है कि अगर एक बार करोजन हो गया, यानी रस्टिंग हो गई आयरन की, तो वो वेस्ट हो गया। चलिए ठीक है, फिर है सिल्वर का। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग बनती है, किसके कारण बनती है? सल्फर के जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं हमारे एयर में उसके कारण, जैसे कि H2S जो प्रेजेंट है उसके कारण होती है। और कंपाउंड क्या बनाता है वो? Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड। इसको रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, टूथपेस्ट से घस सकते हैं। ठीक है, कॉपर के ऊपर क्या होता है? सर ग्रीन कोटिंग बनती है। क्यों? बेटा मॉइस्चर और वेरियस गैसेस जो प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करके बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। बेटा इसको इतना समझना नहीं है, इसको रट के चलना है आपको, और कुछ नहीं है। सर रिवर्स करने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, कोई भी एक एसिड वगैरह के साथ में, लेमन वगैरह के साथ में आप रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? बचपन में ही पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कट कर दो, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग वगैरह करके रखो। नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, अलोइंग कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है
कि वैसे तो हमारे लिए करोजन बड़ा नुकसानदायक है, बट कभी कभी हमें फ़ायदेमंद भी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या होता है ना, कई मेटल्स जब करोड होते हैं तो अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण फर्दर करोजन नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम। हम देखो एल्यूमिनियम फॉइल वैसे रिएक्टिव है, बट स्टिल हम लोग खाने को एल्यूमिनियम फॉइल में क्यों स्टोर करते हैं? कि क्या हो जाता है ना, वो हीट कंट्रोल कर लेता है, वो नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि करोजन से कैसे बच जाता है। खुद करोड होकर अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, तो उसके कारण से हमारा खाना खराब नहीं होता है। चलिए ठीक है। फिर इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, रांसिडिटी। रांसिडिटी क्या होता है? द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड फैट, क्या फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड विच चेंजेस इट्स टेस्ट एंड स्मेल इज कॉल्ड रांसिडिटी। ये तो ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के अलग अलग तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है? यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, जो उसका कहते हैं ऑक्सीडेशन का स्पीड कम कर देगा, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जैसा रहेगा। सेकंड, हम लोग देखते हैं चिप्स वगैरह को पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस से फ्लशिंग किया जाता है। चलिए ठीक है। थर्ड, इसको आप एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। फोर्थ, ठंडे इसमें फ्रिज व्रिज में आप रख सकते हैं। और फिफ्थ, इसको आप सनलाइट से या लाइट से दूर रख सकते हैं। तो ये पांचों आपको पता होने चाहिए, फिर आप थोड़ा बहुत इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर थियोरी वाइज खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन और कोई अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।